एक किसान खेत में जुताई कर रहा था, फसल कट चुकी थी, थ्रेसर पर फसल गाह रहा था, गेहूं निकला था, बहुत सारे बोरे भरे थे गेहूं से, और भी फसल कटती जा रही थी और वो थ्रेसर के माध्यम से निकलती जा रही थी। तभी एक भीख मांगने वाला खेत में आ गया, पता नहीं कहां से आया। वो भीख मांगने वाला ने खेत के मालिक से, जिसके बहुत सारे गेहूं से बोरे भरे थे, उसने कहा, भैया भगवान तुम्हारा भला करें, हमें कुछ दे दो, थोड़ा सा गेहूं दे दो तो हम भी अपने बच्चों की भूख मिटाएं। तो उसे किसान ने अहंकार बस कह दिया, क्यों, तुम्हारा भगवान क्या हमारा पेट भरेगा जो हम तुम्हें दे दें? हाँ, नहीं देंगे, जाओ। भिखारी ने केवल ये कह दिया कि भगवान तुम्हारा भला करें। तो उसने कहा, भगवान भला तुम्हारा क्यों नहीं कर रहे हैं, तुम भीख मांग रहे हो। हाँ, और हम तुम्हें देंगे और हम ना करें तो क्या भगवान हमारा पेट भरेगा? कई बार बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यही प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान हमारा पेट भरेंगे, क्या भगवान पेट भरेगा? ये बिल्कुल सत्य घटना है, और ये जिस घटना में जिसकी सुना रहा हूं वो व्यक्ति अभी जिंदा है। वो किसान जाति के ब्राह्मण थे, भीख मांगने आया, उसने कहा भीख दे दो, इसने कह दिया क्या भगवान खाने को देंगे, ये भगवान को नहीं मानने वाले होंगे। बस ये कह करके वो भिखारी तो चला गया, नहीं दिया सो कोई बात नहीं, वो तो चला गया। पर अब ये गाहनी मतलब खेत लोग थ्रेसर के माध्यम से गहाई करते हैं, फसल को, गेहूं को थ्रेसर पर डालते हैं। पता नहीं क्या हुआ, घंटे भर बाद उस किसान का पांव थ्रेसर में आ गया, पांव कट गया। पांव कटा, पांव के इलाज में इतना पैसा लगा कि उसकी जो खेती थी सब उसके इलाज में बिक गई। ये सत्य घटना है, वो व्यक्ति अभी है जिसकी मैं ये कथा सुना रहा हूं। ये कथा उसी ने अपने मुंह से सुनाई है हमें। वो व्यक्ति, उसका पांव के इलाज में पूरा खेत बिक गया, पर वो सदा सदा के लिए अपाहिज हो गया। अब खेती नहीं है और अपाहिज है तो क्या करेगा? तो किसी मंदिर में उसे काम मिल गया पूजा करने का, पुजारी ब्राह्मण था, पूजा करने का। जब पूजा करने का काम मिला तो फिर लोग वहां आते और भगवान के मंदिर में दर्शन करते और लोगों से जो बन पड़ता तो उसे देते। अब उसे विश्वास हो गया कि मैंने कहा था कि क्या भगवान पेट भरते हैं, अब सचमुच भगवान ही पेट भर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो पांव भी काम नहीं कर रहा है। मैं तो एक जगह पर बैठा हूं, पर बैठा बैठा यदि खिला रहा है तो ये खिला रहा है। ये कभी धोखे से मत कह दीजिएगा अहंकार बस कि क्या भगवान खिला रहे हैं। हाँ, मैं 1 करोड़ बार हाँ कहूंगा, हाँ तो मानो या मत मानो, भगवान ही तुम सबको और हमें खिला रहे हैं। सबके पालनहार भगवान हैं, कोई माने या बिल्कुल ना माने। तो भक्तों, सदा भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आप ही हमारे पालनहार हैं और आपके सिवाय संसार में हमारा कोई नहीं। संसार के लोगों से रिश्ता मत बनाइए। भगवान जब वृंदावन छोड़कर गए तो भगवान की गोपियां बहुत रोती थी, भगवान को याद करती थी।